अब जो व्याकरण में अत्यंत उपयोगी संज्ञा है उनका वर्णन हो गया। रस्व दीर्घ प्लुता। बंद कर दीजिए दरवाजा। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और अनुनासिक, इन 5 सूत्रों के द्वारा ये 7 संज्ञाएं बताई गई है। रस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा, प्लुत संज्ञा, उदात्त संज्ञा, अनुदात्त संज्ञा, स्वरित संज्ञा और अनुनासिक संज्ञा। और उसके विपरीत अनुनासिक है। तो अनुनासिक संज्ञा, ऐसी 7 संज्ञाएं हो गई है। इन संज्ञाओं का समय समय पर प्रयोग किया जाएगा। या संज्ञा सा फलति। तो प्रत्येक स्वर के 18 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 18। इन 5 सूत्रों के आधार पर। लेकिन फाइनल निर्णय दे दिया कि 18 भेद केवल अ, ई, उ, री इन्हीं वर्ण के होते। 18 भेद, 18 धर्म उसको कहते। तो पहले रस्व, दीर्घ और प्लुत हो गया। फिर उसी रस्व के 3 भेद हो गए ना। रस्व उदात्त, रस्व अनुदात्त, रस्व स्वरित। दीर्घ 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 स्वरित। प्लुत प्लुत अनुदात्त, प्लुत स्वरित। ये हो गए कितने? 9। अब इसी 9 को जो रस्व उदात्त, हाँ, रस्व उदात्त अनुनासिक, रस्व अनुदात्त अनुनासिक, रस्व अनुदात्त अनुनासिक, रस्व प्लुत अनुनासिक, रस्व प्लुत अनुनासिक। 6 भेद हो गए। इसी प्रकार इसके 6, इसके 6 तो कितने हो जाएंगे? 18 भेद हो जाएंगे। इस प्रकार ये जो 4 है अ, ई, उ, री, इनके 18 भेद होते हैं। और अन्य जो वर्ण है री, इनके 12 होते हैं और एज के भी 12 होते हैं। क्योंकि री का दीर्घ नहीं होता है और एचओ का रस्व नहीं होता है। दोनों वर्ण संयुक्त, ये एच वर्ण संयुक्त है, इसलिए उसका रस्व नहीं होता है। ये कल तक बताया था। तो अब हमने ये जो भेद समझाए, प्रत्येक वर्ण में ये भेद दिखाई देना चाहिए। कालकृत भेद, स्थान भागकृत भेद, नासिकाकृत भेद और स्थानकृत भेद। 4 प्रकार के भेद है, वो स्पष्ट होने चाहिए। हमेशा वर्णों को देख करके स्पष्ट होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर ले रहे, जैसे एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर अ लिखा हुआ है। इस अ में कोई भेद है क्या अभी? नहीं। 18 प्रकार का भेद मतलब इसमें एक ही है। ये उदात्त, ये मात्राकृत भेद यदि देखेंगे, कालकृत, दोनों का क्या एक ही मात्रा है। और स्थान भागकृत भेद देखेंगे तो क्या है इसमें? है क्या कोई भेद नहीं। दोनों का भी स्थान भाग क्या है? उदात्त है, एक ही है ना। उदात्त का मतलब क्या है? जिसमें कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? उदात्त है। और नासिकाकृत भेद भी नहीं इसमें, दोनों ही अनुनासिक है। और स्थानकृत भेद भी नहीं है, दोनों भी कंठ है। तो इसमें किसी प्रकार का भेद है? नहीं, कोई भेद नहीं इसमें। अ दोनों कंठ है, दोनों उदात्त है, और दोनों अनुनासिक है और दोनों कंठ है, कोई भेद नहीं। अब इसमें भेद करेंगे। कैसा भेद करेंगे? चलो ऐसा करो, एक कर दिया। अब इसमें कौन सा भेद हो गया? एक हो गया अनुनासिक और एक हो गया अनुनासिक। नासिकाकृत भेद आ गया। बाकी स्थान भागकृत भेद नहीं है और मात्राकृत भेद भी नहीं है। केवल नासिकाकृत भेद है, स्थानकृत भेद भी नहीं। समझ आया जी? चलो आप दूसरा देखेंगे, अ प्लस आ। अब इसमें कौन सा भेद आ गया? मात्राकृत भेद है। स्थान भागकृत भेद नहीं, दोनों उदात्त है। केवल मात्राकृत भेद है। एक रस्व हो गया और दूसरा दीर्घ हो गया। और दोनों अनुनासिक है। स्थानकृत भेद भी नहीं, दोनों क्या है? कंठ है। समझ आया? चलो अब हम देखेंगे अ जी। और एक जो है आ है।
अब इसमें कितने भेद है? पहले देखेंगे मात्राकृत भेद है, एक ह्रस्व है, दूसरा दीर्घ है। अब स्थान भागकृत भेद भी है, एक है उदात्त और दूसरा क्या है? स्थान भागकृत भेद हो गए। और नासिकाकृत भेद भी है, एक अनुनासिक और दूसरा अनुनासिक है। समझ आया? अब इसमें स्थानकृत भेद इसमें नहीं आया अभी तक। सबका स्थान क्या है? यहाँ पर कंठे ही है। अब जैसे स्थानकृत भेद के लिए हम ले लेंगे अ प्लस ई, अनुनासिक ले लेंगे हैं, और नीचे भी रख लेंगे डंडी। तो ये अब इसमें सभी प्रकार के भेद आ गए, चारों प्रकार के भेद आ गए हैं। चारों प्रकार के भेद आएंगे ना इसमें। बड़ी वाली ई ले लेंगे। चारों प्रकार के भेद। कालकृत भेद, मात्राकृत भेद, एक ह्रस्व है और दूसरा क्या है? दीर्घ है। तो ये आ गया आपका मात्राकृत भेद, कालकृत भेद आ गए। दूसरा क्या है? स्थान भागकृत भेद। एक का स्थान क्या है? उदात्त और दूसरे का स्थान क्या है? ये आ गया स्थान भागकृत भेद हैं। और तीसरा कौन सा है? नासिकाकृत भेद। एक हो गया अनुनासिक और दूसरा हो गया ये अनुनासिक, ये अनुनासिक। और स्थानकृत भेद क्या है? एक का कंठ और एक का तालु हो गया, ये आ गया स्थानकृत। इस प्रकार चारों भेद इसमें आ गए। तो ऐसे आपको पहचान लेना चाहिए। सूक्ष्म अंतर है। वैदिक व्याकरण में ज्यादा आवश्यकता है, स्वर प्रक्रिया में इसकी ज्यादा आवश्यकता है। पहचान में आ जाना चाहिए, एक बार हम पढ़ ही लिए तो। चले आगे। अब स्थानकृत भेद अभी तक नहीं आया है ग्रंथ के अनुसार। वो अब तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम हम पढ़ेंगे, तब वह भेद भी आ जाएगा। तो किस अच के कितने भेद होते हैं, ये आपको अच्छी तरह से विश्लेषण करना आना चाहिए। आईकार के कितने भेद होते हैं? 12 होते हैं। कितने होते हैं? क्यों 12 होते हैं? ह्रस्व नहीं होते। और ईकार के कितने भेद होते हैं? 18 भेद हो जाते हैं। ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त अनुनासिक और अनुनासिक भेदेन ईकारस्य 18 भेदा भवन्ति। ऐसा ये तो समझ आ रहा है ना? कोई कठिनाई नहीं। शुरू में थोड़ा सा हमको भी कठिन लगा था, लेकिन समझने से सरल हो जाता। अनुनासिक माने जिसका नासिका से उच्चारण नहीं किया जाता। जितने व्यंजन है वो सब कैसे? यम गणनम को छोड़ करके सारे कैसे? अनुनासिक। स्वर दोनों प्रकार के होते हैं, अनुनासिक भी होते हैं और अनुनासिक। ऊपर अर्धचंद्राकार होगा तो वो हो गया अनुनासिक, और अर्धचंद्राकार नहीं तो उसको कहेंगे। पहले जमाने में इसका बहुत प्रयोग किया जाता था और लिखा भी जाता था। अब आजकल इतना उन्नत हो गया सब विज्ञान, तो वैसे मुद्रण तो होना ही चाहिए था। लेकिन भैमिकार ने कहा कि जिस समय वो ग्रंथ प्रकाशित कर रहे थे तो उनको मुद्रणालय में वह चिन्ह नहीं मिले, उदात्त अनुदात्त स्वरित के, इसलिए वो ग्रंथ में कर नहीं पाए। तो पहले जमाने में था, पानी महर्षि ने, और मंत्रों में कैसा लिखा होगा वो तो वही जाने। अब हम इतना सूक्ष्मता में जाते भी नहीं, जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो अनुनासिक और अनुनासिक स्वर में भी है और व्यंजनों में भी है। केवल वो बिंदी के आधार पर हम समझेंगे। उच्चारण में तो कोई खास अंतर नहीं, थोड़ा सूक्ष्म रहता है। थोड़ा सा अनुनासिक और अनुनासिक। क ख ग घ ञ नाक से निकलता है नहीं, नासिका अनुस्वार से। अनुस्वार का स्थान नासिका है, अनुनासिक का भी स्थान नासिका है। अब व्याकरण में अत्यंत महत्वपूर्ण संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र आ रहा है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास्य प्रयत्नम प्रथमांत एक वचन, सवर्णम प्रथमांत एक वचन। संज्ञा सूत्र है। संज्ञा सूत्र में प्रायः प्रथमांत ही होते हैं सारे पद। क्या होते हैं? प्रथमांत ही होते हैं प्रायः का। कभी कभी अन्य विभक्तियां भी होती है,
लेकिन प्रायः प्रथमांत ही होते हैं। जितने भी संज्ञा सूत्र अभी तक हमने पढ़ा, हलंत्यम प्रथमांत ही सारे, आदर्शम लोप प्रथमांत ही है, भूकालो जस्व दीर्घ प्लुत प्रथमांत है। उसमें षष्ट्यंत सप्तम्यंत पंचम्यंत नहीं होते संज्ञा सूत्र में। और संज्ञा हमेशा पाणिनि महर्षि का स्वभाव छोटी ही करते, बड़ी संज्ञा नहीं करते। संज्ञाकरणम लघुअर्थम संज्ञाकरणम, ऐसा महाभाष्य में कहा। लघु अर्थ वाली संज्ञा वे करना अच्छा मानते हैं पाणिनि महर्षि। तो छोटी छोटी संज्ञा, गोगुटी, अब कितनी छोटी संज्ञा, घू संज्ञा, घी संज्ञा, टी संज्ञा अत्यंत छोटी संज्ञा है, व्यवहार मात्र संज्ञा। और कुछ अनुवर्त संज्ञा होती, जैसे सवर्ण संज्ञा, वर्ण ही सह इति सवर्ण, जो दो वर्णों के साथ होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सवर्ण संज्ञा कहते हैं। कम से कम सवर्ण, कम से कम क्या, दो वर्ण तो चाहिए सवर्ण संज्ञा। तो वर्णों के साथ जो होने वाली संज्ञा उसको सवर्ण संज्ञा कहते हैं। तो सवर्ण संज्ञा है, क्या है, एक सवर्ण संज्ञा है। वो जो लोक में कहते ये वर्ण है, ये वर्ण संकर है, वो वर्ण संकर नहीं लेना है। ये सवर्ण है, माने एक संज्ञा है व्याकरण की, दो वर्ण की संज्ञा है। कैसे वर्ण होने चाहिए, कब उनकी सवर्ण संज्ञा होगी, इसको समझाने के लिए एक पद दिया, तुल्यास्य प्रयत्न। तुल्यास्य प्रयत्न में समास है, सामासिक पद है। कैसा समास है, पहले इसमें कितने पद है देखो, 3 पद है इसमें। कितने पद है, पहला पद क्या है, तुल्य। दूसरा क्या है, आस्य। और तीसरा क्या है, प्रयत्न। 3 पद है, 3 पद को मिला करके एक पद बना हुआ है। तो पहले 3 पदों का परिचय कर लेना चाहिए। तुल्य माने क्या है, समान। आस्य माने मुख कहते, आस्य को शरीर अवयवात यत से यत प्रत्यय हो गया, आस्य भवम आस्यम, मुख में होने वाले को कहते हैं आस्यम। और प्रयत्न माने क्या होता है, चेष्टा, हरकत, इसको प्रयत्न कहते हैं। लोक में प्रयत्न से बाह्य प्रयत्न लिए जाते, जो हम काम धाम करते हैं कि नहीं, उसको चेष्टा हरकत कहते हिंदी, उसको प्रयत्न शब्द से लेते। तो यहाँ पर प्रयत्न का क्या है, आभ्यंतर प्रयत्न अर्थ है। प्रयत्न का क्या अर्थ है, प्रकृष्ट यत्न प्रयत्न, प्रकृष्ट यत्न अथवा प्राक्तनो यत्न प्रयत्न। जो उत्कृष्ट यत्न है उसको क्या कहते हैं, प्रयत्न। अथवा प्राक्तन, पहले होता है, वर्ण उत्पत्ति से जो पहले होता है उसको क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। तो प्रयत्न से यहाँ पर आपको कौन सा प्रयत्न लेना है, आभ्यंतर प्रयत्न लेना। क्यों, क्योंकि आभ्यंतर प्रयत्न वर्ण उत्पत्ति से पहले होता है और वर्ण उत्पत्ति का कारण होता है, इसलिए उसको प्रयत्न कहा जाए। और वो उत्कृष्ट है क्योंकि वो हुए बिना वर्ण की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती, इसलिए आभ्यंतर प्रयत्न ही प्रयत्न शब्द से कहा गया है, बाह्य प्रयत्न को नहीं लेना है। तो प्रयत्न से कौन सा प्रयत्न लिया हमने, आभ्यंतर, जो यहाँ से शुरू होता है। देखो हम लोग बड़े विचित्र है, विचित्र मतलब एक ही वाणी है, एक ही नली है, और उसमें से कितने प्रकार के शब्द पैदा होते, बड़ा अजब बनिया महाराज जामे नारायण डोले। बंगला अजब बनिया महाराज, ये बंगला ऐसा अजब बना है जिसमें नारायण जी डोलते रहते, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते। शब्द की अभिव्यक्ति होती है, कैसी अभिव्यक्ति होती है इसकी, ये मूलाधार है। हमारे शरीर में कितने चक्र है, 7 चक्र है। नीचे मूलाधार में वायु घूमती फिरती रहती है, और मूलाधार के वायु को अग्नि जो है प्रेरित करता है ऊपर की ओर, वहां से वो वायु निकलती है। वहां आने के बाद मन उसको ऊपर की ओर प्रेरित करता है, वो जाठर अग्नि कहते हैं।
वो जाठराग्नि उस मन को ऊपर की ओर प्रेरित करता है। तो मन धीरे धीरे हृदय में आ जाता है, हृदय से इंद्रियों में और इंद्रियों से फिर यहाँ से अभिव्यक्त हो जाता है। तो मूल जो तत्व है वो परब्रह्म तत्व अंदर ही है, उसको शब्द के रूप में कहते हैं, शब्द ब्रह्म कहते हैं। वो परब्रह्म है, वो शब्द ब्रह्म है, वो नित्य है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। किंतु वही नित्य परब्रह्म तत्व ही शब्द के रूप में क्या हो जाता है, प्रकट हो जाता है। वाक्यपदीय में भर्तृहरि ने कहा कि नहीं, ये जो शब्द ब्रह्म है यही अर्थ के रूप में क्या हो गया है, परिणत हो गया। अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। ये अनादि निधन जो ब्रह्म है वही शब्द के रूप में विवर्तित होता है, अर्थ के रूप में विवर्तित होता है, माने भाषित होता है। उसी शब्द ब्रह्म से सारा जगत क्या हुआ है, पैदा हुआ है। पहले वाक्यपदीयम के श्लोक में बताया। तो परब्रह्म शब्दात्मक नित्य है और एक क्या है, अनित्य है। नित्य जो रहता है वो परावाणी में रहता है। परावाणी प्राण में रहती है। किस में रहती है, हमारे वाणियां कितने, 4 है, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। वही मूलाधार से जो प्रेरित वायु होती है वहां पर प्राण में वो परावाणी अभिव्यक्त होती है। वो परब्रह्म नित्य तत्व है, उसको शब्द ब्रह्म कहते हैं। वह प्राण में अभिव्यक्त होता है। प्राण से फिर वह आता है किस में, मन में आता है, बुद्धि में आ जाता है, जाठराग्नि से प्रेरित होकर के। तो वो दोनों वाणियां एक रहती है, परावाणी प्राण में रहती है और पश्यंती किस में रहती है, मन में रहती है, बुद्धि में रहती है। परा पश्यंती और मध्यमा वाणी जो है इंद्रियों में रहती है। इंद्रिया भी अतीन्द्रिय है, इसका भी अनुभव हम लोगों को नहीं होता है। तो परा पश्यंती मध्यमा ये अतीन्द्रिय वाणियां है। इनको जब धारणा, ध्यान और समाधि तीनों को किया जाता है इंद्रिय संयम पूर्वक, तभी इनका साक्षात्कार होता है, अन्यथा नहीं हो पाता है। वैसे तो हम वैखरी वाणी को भी संपूर्ण रूप से समझ नहीं पाते। तो मध्यमा परा पश्यंती बहुत दूर की बात है, तो वो सब अंदर ही है। तो परा पश्यंती मध्यमा के माध्यम से वो शब्द आकर के वैखरी वाणी में अभिव्यक्त होता है और 8 स्थानों में वह प्रकट हो जाता है। वो मूलाधारस्थ वायु ही है। वही वायु जब हम ये सब सारे संसार को देखते हैं और देख करके अब कुछ शब्द बोलना चाहते हैं, तब वह वायु नीचे से जो है प्रेरित करती है अग्नि को। अग्नि फिर मन को प्रेरित करता है, मन फिर इंद्रियों को प्रेरित करता है, फिर इंद्रियों के माध्यम से फिर वो वायु 8 स्थानों में आकर के टकराती। ऐसे शब्द उत्पत्ति का प्रकार है। तो नित्य शब्द ही अनित्य शब्द के रूप में क्या हो जाता, प्रकट हो जाता है। तो शब्द केवल अभिव्यक्त होता है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती। जैसे पृथ्वी में जल है, जल की उत्पत्ति नहीं होती है, जल की उत्पत्ति नहीं होती। जल केवल अभिव्यक्त होता है। ऊपर से हमने मिट्टी कंकड़ आदि हटा दिए तो जल क्या हो गया, अभिव्यक्त हो गया। वो पहले नहीं था फिर प्रकट हो गया, ऐसा नहीं। ऐसे शब्द ब्रह्म परब्रह्म जो है वो हमेशा मौजूद है, लेकिन कंठ तालु आदि का जब अभिघात हो जाता है तब वो क्या होता है, अभिव्यक्त हो जाता है, प्रकट हो जाता है। परमात्मा भी सभी के हृदय में सदैव विराजमान ही है, लेकिन जब मन की स्थिरता हो जाती है तभी वो क्या हो जाते, उसमें प्रकट हो जाते, अभिव्यक्त हो जाते कि नहीं। हरिव्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट वही मैं जाना। और सर्वत्र है लेकिन प्रकट नहीं होते, और प्रकट जब तक नहीं होते तब तक हमारा काम कुछ बनता नहीं। काष्ठ में आग है, कौन मना करेगा उसको, कोई मना नहीं करे। लेकिन कोई कहेगा भाई उसी से तुम रसोई बना लो, तो काम बनेगा क्या, नहीं बनेगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है, घर्षण करके प्रज्वलित करना पड़ता है, तभी फिर आप रसोई बना सकते हैं, अंधेरे में कुछ काम भी कर सकते हैं, उजाला करके।
नहीं तो फिर ऐसी केवल लकड़ी लेकर के घूमेंगे तो उससे ना रसोई बनेगी ना अंधेरा हटेगा, उसका अभिव्यक्त करना पड़ता है। ऐसे इस परब्रह्म तत्व को अंतःकरण को स्थिर करके उसमें प्रकट करना पड़ता है, और प्रकट जब हो जाता है तभी भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरि। उसको देखते ही फिर सारे सांसारिक दुखों का नाश हो जाता, सारे संदेहों का नाश हो जाता, सारी ग्रंथियां टूट जाती। तो उसको अभिव्यक्त करना है, और शब्द ही ब्रह्म है वैयाकरण के मत में, और दूसरा कोई ब्रह्म है ही नहीं, ऐसा कहते। इस प्रकार ये शब्द की अभिव्यक्ति होती है, वो आभ्यंतर प्रयत्न होता है, वो भी आतीन्द्रिय समझ नहीं आता है, लेकिन वर्ण उत्पत्ति से पहले वो होता है। नाभि से लेकर के कंठ तक जो प्रयत्न होता है उसको कौन सा प्रयत्न कहते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न। और कंठ से लेकर ओष्ठ तक जो प्रयत्न है उसको बाह्य प्रयत्न, तब वह शब्द के रूप में अभिव्यक्त हो जाता है। तो प्रयत्न शब्द से आभ्यंतर प्रयत्न लेना है। और आस्य से का मतलब क्या है? आस्य भवम इति आस्यम, मुख में होने वाले को क्या कहते हैं? आस्य कहते। तो मुख में क्या होता है? बहुत कुछ है, दांत भी है, जिह्वा भी है, और भी बहुत सारी चीजें, तो सबको नहीं ले। यहाँ शब्दानुशासन का प्रसंग चल रहा है, इसलिए शब्द को लेना है। शब्द के जो स्थान है वर्णाभिव्यक्ति के स्थान, उनको लेना है। मुख में होने वाले वर्णाभिव्यक्ति के स्थान कितने हैं? 8 है। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः शिरस्तथा, पाणिनि शिक्षा में कहा गया है। तो ये वर्ण उच्चारण के क्या है? स्थान है। 8 स्थान है। तो उन स्थानों को आस्य पद से आपको ले लेना है। जिह्वा मूलम दंताश्च नासिका ओष्ठौ तालु च। जिह्वा मूल, दंत, नासिका, ओष्ठौ, तालु, पाणिनि शिक्षा में 13वें श्लोक में ये 8 स्थान बताए गए। तो ये आस्य पद से सारी पाणिनि शिक्षा ही यहाँ पर लिखी गई है। जो पाणिनि शिक्षा में कौन से वर्ण का क्या स्थान है, आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, ये समझाया गया है। तो वह पाणिनि महर्षि ने अपने आस्य पद में रख दिया है, संक्षेप से रख दिया है, उसी का विस्तार आगे लिख दिया है। तो आस्य माने क्या हो गया? वो 8 प्रकार के स्थान। हाँ, 8 प्रकार के जो मुख में होने वाले स्थान। और प्रयत्न का मतलब क्या हो गया? आभ्यंतर प्रयत्न। तुल्य का अर्थ क्या होगा? समान। सवर्णम स्यात्, सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। मुख में होने वाले स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न तुल्य है, समान है, तब उनकी क्या होगी? सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। सूत्रार्थ सरल होगी। पदों से समझ आ रहा है ना आपको? आस्य का अर्थ मुख में होने वाले स्थान, प्रयत्न का अर्थ आभ्यंतर प्रयत्न, तुल्य का अर्थ समान है, मुख में होने वाले स्थान और प्रयत्न जिनके समान है। अब वो समास कर करके जिनके उनके सब निकलेगा, हैं? तो उनकी क्या संज्ञा हो जाएगी? सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। ये सूत्रार्थ हो गया। अब इसमें समास समझेंगे। पहला समास कौन सा है? इतरेतर द्वंद्व। आस्यम च प्रयत्नं च इति आस्य प्रयत्न। तो आस्य थोड़ा संस्कृत में समझे। आस्य माने मुख में होने वाले को कहते आस्य। 1 नंबर टिप्पणी देखें लघु सिद्धांत कौमुदी। आस्यन्ति नाम उच्चारयन्ति वर्णान अनेन इति आस्यम। जिसके द्वारा वर्ण का उच्चारण किया जाता है उसको क्या कहते हैं? आस्य। तो वर्ण का उच्चारण किससे किया जाता है? स्थान से किया जाता है। किससे किया जाता है? मुख से नहीं किया जाता है। मुख निमित्त तो है, लेकिन कई बार मुख होने पर भी बोला नहीं जाता है, स्थान ही गायब हो गई। तो उच्चारयन्ति वर्णा अनेन इति, स्थान ही जिन वर्णों स्थानों के द्वारा उच्चारण किया जाता है उसको क्या कहेंगे? आस्य कहेंगे। तो मुख में होने वाले स्थान को ही आस्य कहा गया। आगे तद्धित प्रत्यय करके बनाया आस्य भवम इति आस्यम। मुख में होने वाले को क्या कहते हैं? आस्यम। जैसे गुजरात में होने वाले को क्या कहेंगे? गुर्जरियम। गुजरात है, गुर्जरियम, गुजरात, गुर्जरियम भी कहते हैं। गुर्जर शब्द है, तो गुर्जर से गुर्जरियम,
गुजरातीयम ऐसा बने। उत्तराखंड में होने वाले को उत्तराखंडीयम, ये तद्धित ऐसे रूप बनते हैं। महाराष्ट्र से महाराष्ट्रीयम, राष्ट्र से राष्ट्रीयम, भारतीयम ऐसे बनते हैं। ऐसे उसमें होने वाले को कहते भारतीयम, माने भारत में होने वाले व्यक्ति को कहते भारतीय। आस्यम का अर्थ मुख में होने वाले स्थान। यदि आगे उसकी दो प्रकार की व्युत्पत्ति हो गई, ध्यान रखेंगे। आस्यंती उच्चारयंती वर्णा आने नहीं थी आस्यम, और दूसरा कह रहे हैं आस्य भवम इति आस्य। आप प्रकृष्ट को समझा रहे हैं, प्रकृष्ट यत्न प्रयत्न। प्रकृष्ट माने उत्कृष्ट, यत्न माने चेष्टा। उत्कृष्ट यत्न को क्या कहते हैं? प्रयत्न। तो उत्कृष्ट यत्न वही वर्ण उत्पत्ति से पहले हो और वर्ण उत्पत्ति का कारण हो, उसको कहते प्रकृष्ट यत्न प्रयत्न। तो दूसरी व्युत्पत्ति बताया प्राक्तनो यत्न प्रयत्न, वर्ण उत्पत्ति से पहले होने वाला। प्र शब्द का अर्थ पहला। अब ये शब्दार्थ समझा दिया, अब आपको समास समझा रहे। प्रयत्न ये समझाया। आस्यम च प्रयत्नश्च इति, आस्य प्रयत्न, टिप्पणी पर ध्यान दे। आस्यं च प्रयत्नश्च इति आस्य प्रयत्न, ये हो गया इतरेतर द्वंद्व समास। तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य, इसको कहते बहुरी समास। ये बन गया द्विवचन इतरेतर, इसका विशेषण तुल्य है। तो तुल्य में भी कौन सी विभक्ति आ गई? प्रथमा विभक्ति का द्विवचन आ गया। ये प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है। आस्यंच प्रयत्नंच इति आस्य प्रयत्नौ, ऐसा बन गया ना, इसमें द्विवचन बन गया। अब द्विवचन बनने के बाद ये तुल्य, यह विशेषण है किसका? आस्य प्रयत्न का। तो विशेषण में वही विभक्ति होती जो विशेषण में होती है। तो विशेषण में प्रथम विभक्ति का द्विवचन है, विशेषण में भी प्रथमा विभक्ति का द्विवचन आ गया, तो बन गया तुल्यौ। तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य वर्ण समुदायस्य। बहुरी समाज जो होता है वो अन्य पदार्थ प्रधानो बहुरी। अन्य पदार्थ प्रधान, अन्य पदार्थ प्रधान, आपने सामासिक जो पद है उसी से भिन्न अर्थ का जो वाचक होता है उसको बहुरी समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं? तो तुल्य है आभ्यंतर प्रयत्न और स्थान जिसके, जिस वर्ण समुदाय के, यस्य से क्या लेना है? जिस वर्ण समुदाय के, तत्तुल्या से प्रयत्न, उसको हम क्या कहेंगे? तुल्या से प्रयत्न। वह तुल्य प्रयत्न और स्थान वाला है, उसकी सवर्ण संज्ञा हो जाती। ये बहुरी समास कर दिया हमने। तो मुख में होने वाले स्थान और प्रयत्न जिसके तुल्य है, परस्पर में समान है, उसकी क्या संज्ञा हो जाती है? सवर्ण संज्ञा। इतना सब ये अर्थ समास करके निकाला जाता है। ऐसे सीधा भी बोला जाएगा, लेकिन उस प्रोसेस से निकाला जाए तो अच्छा है। रेडीमेड खा लेना और बना करके खा लेना, इसमें अंतर रहता है या नहीं? है? रहता है कि नहीं? बना करके खाओ तो देखो कितने भगवान का नाम ले करके हैं, और बढ़िया सब शरीर का व्यायाम भी हो जाता है। आ जाओ, खोल दिए। हाँ रख लिए। हाँ कुछ लेकर तो इतने तो द्वंद्व बहुरी समास है। इसमें तुल्यास्य प्रयत्न में दो पद है कि नहीं? तो पहले में इतरे तो द्वंद्व गर्भ बहुरी समास कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? जिसके पेट में इतरेतर द्वंद्व है और फिर बाद में क्या है? बहुरी समास है। तो इस पद में इतरेतर द्वंद्व गर्भ बहुरी समास है। तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, जिसका आभ्यंतर, जिसका मुख में होने वाले स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान है, उसकी सवर्ण संज्ञा होती है। तो ये इस सूत्र में आपको समास समझने की आवश्यकता है। समास किसको कहते हैं? बहुनाम पदानाम एक पद भवनम समास। बहुत पदों को मिला करके एक पद बना देना, इसको क्या कहते हैं? समास कहते हैं। बहुनाम पदानाम एकत्रीकरणम समास।
वे समास कितने होते हैं? पंचधा समास। समास 5 प्रकार के होते हैं। केवल समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, हाँ, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास, ऐसे 5 समास होते हैं। केवल समास किसको कहते हैं? जो विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त है, जिसकी कोई संज्ञा नहीं। जैसे भूतपूर्वः, भूतम पूर्व इति भूतपूर्वः, अदृष्टपूर्वः, हाँ, तो ये हो जाता है केवल समास। वागार्थाविव, ये केवल समास का उदाहरण है। और अव्ययीभाव समास किसको कहते हैं? अनव्ययम अव्ययम करोति इति अव्ययीभाव। जो समास अनव्यय को क्या बना देता? अव्यय बना देता है, उस समास को कहते हैं अव्ययीभाव समास। जैसे यथा हरि, हरिम अनतिक्रांत, यथाशक्ति, ये शक्ति पद स्त्रीलिंग में था। अब समास जब हो गया था के साथ तो वो अनव्यय अव्यय बन गया। यथाशक्ति अव्यय बन गया। अव्यय का मतलब आप समझते, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु सर्वेषु च वचनेषु यन्न वेति तदव्यय। जो सभी विभक्ति में, सभी वचनों में, सभी लिंगों में समान रहता है, उसको क्या कहते हैं? अव्यय। यथाशक्ति अभी अव्यय बन गया। तो अव्यय भाव समास में पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्यय भाव। जिस समास में पूर्व पद का अर्थ क्या होता है? प्रधान होता है, उसको कहते हैं अव्यय। यथाशक्ति कहने से यथा का अर्थ इसमें प्रधान है। यथा माने अनति क्रांत वृत्ति है, वहां पर यथा का अर्थ क्या है? माने शक्ति का उल्लंघन नहीं करके, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का अर्थ शक्ति के अनुसार। या विभाव समास। तत्पुरुष समास के कई भेद होते हैं, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। उसमें आवांतर भेद नए तत्पुरुष समास है, कुगति समास है, उपपद समास है, कर्मधारय समास है, हाँ, और संख्या पूर्व द्विगु, ये सब तत्पुरुष समास के भेद है। फिर है आपका बहुरी समास। बहुरी में 2 भेद है, तद्गुण संविज्ञान बहुरी और अतद्गुण संविज्ञान। जिस समास में समस्यमान पदों के अर्थ का सन्निवेश होता है उसको कहते हैं तद्गुण संविज्ञान बहुरी, और जिस समास में समस्यमान पदों के अर्थ का सन्निवेश नहीं होता है उसको अतद्गुण संविज्ञान बहुरी कहते हैं। जैसे पीताम्बरः, पीतम आम्बरम यस्य स पीताम्बरम, जिसके पीले कपड़े उसको लेके आ जाओ। ऐसा कहने से पीला कपड़े वाला व्यक्ति भी क्या आता है? साथ में आ जाता है। पीत माने पीला, अंबर माने वस्त्र, तो पीले कपड़े वाला व्यक्ति भी आ जाता है साथ, उसका भी ग्रहण हो जाता है। तो इसलिए पीताम्बर में तद्गुण संविज्ञान बहुरी। और आतद्गुण माने जिसमें समस्यमान पदों के अर्थ का सन्निवेश नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल दृष्ट मथुरा, जिसने मथुरा देखी उसको लेके आ जाओ। जिस व्यक्ति ने मथुरा देखी उसको लेके आ जाओ। ऐसा कहने से उसके साथ मथुरा आ जाती है क्या? नहीं आती। मथुरा वही रहेगी, केवल व्यक्ति आएगा, और साथ में मथुरा भी आ जाएगा तो आपको भी भाग जाना पड़ेगा। इसको कहाँ रखेंगे मथुरा? दृष्ट सागरम आनय, जिसने समुद्र को देखा उसको ले आ जाओ। तो ये जो समास है ये आतद्गुण संविज्ञान बहुरी। और द्वंद्व समास में इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व है, 2 भेद है। इतरेतर द्वंद्व रामस्य कृष्णस्य इति रामकृष्ण, और समाहार द्वंद्व में पानी च पादं च इति पानीपादम, नपुंसकलिंग एक वचन, पानीपादम ऐसा बन जाता है। और उसमें एक शेष समास है, माता से पिता च इति पितरौ, ये एक समास है। तो इस प्रकार ये सारे समास है। हमने आपको सब समझा दिया, समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो चिंतन कर लीजिए। अष्टाध्यायी की जो भूमिका है गोपाल दत्त पांडे जी की, इसमें ये सब बताया है समास विस्तार पूर्वक। तो उसमें से आप देख करके तैयार कर लीजिए। समझ आए तो ठीक है, नहीं आए तो पूछ लीजिए। समासों का ज्ञान सामान्यतः आपाततः होना आवश्यक है, और बिल्कुल ही नहीं रहेगा तो फिर कठिन जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे इतर तो द्वंद्व समास है, और बाद में बहुरी समास है। तुल्यम च आस्यम च इति तुल्यास्यो आलस्य प्रयत्नो, तुल्यो आस्य प्रयत्नो यस्य तत् तुल्यास्य प्रयत्नो।
ये समास हो गया। आवृत्ति अर्थ देखें, उसी का ही अर्थ वृत्ति में लिखा हुआ है। आस्य का अर्थ लिख रहे तालवादि स्थानम, और प्रयत्न का अर्थ लिख रहे आभ्यंतर प्रयत्न, लिखा है इति एतद्वयम् यस्य येन तुल्यम तन्मितः सवर्ण संज्ञम स्यात्। तालवादि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, यह दोनों जिसका, जिस वर्ण समुदाय का, जिस वर्ण समुदाय के साथ तुल्यम, तुल्यम का अर्थ समानम, तन्मितः वह परस्पर, मिथः का अर्थ क्या होता है जोड़ी, मिथः माने वह जोड़ी समुदाय है, सवर्ण संज्ञम स्यात् वह सवर्ण संज्ञक हो। स्यात् एक क्रियापद जोड़ी, सूत्रार्थ सरल हो गया। तालवादि स्थान आभ्यंतर प्रयत्न, यह दोनों जिस वर्ण का, जिस वर्ण के साथ तुल्य हो वह वर्ण समुदाय सवर्ण संज्ञक हो। एग्जाम्पल देखें, जैसे एग्जाम्पल ले रहे अ ले रहे, अभी अ का स्थान क्या है और इस अ का स्थान ये हो गया। अब अ का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, अ का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, अभी याद नहीं किया। विवृतम स्वराणाम आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का बताएंगे। तो स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, विवृत है। तो इसका भी विवृत है और इसका भी क्या है, बस आभ्यंतर प्रयत्न सेम हो गए। माने समान होना चाहिए तभी सवर्ण संज्ञा होगी, समान नहीं होगा तो नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल अ प्लस क्या है ई, अब इन दोनों का आभ्यंतर प्रयत्न तो समान है किंतु स्थान समान है क्या, अ का स्थान क्या है और ई का स्थान, इसलिए स्थान समान न होने के कारण अ और ई की क्या नहीं होगी, सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। समझ आ रहा है। स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न परस्पर वर्णों में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी उनकी क्या होती है, सवर्ण संज्ञा होती है, अन्यथा नहीं होती। या संज्ञा सा फल होती, इसका क्या लाभ है ये सब हम आगे देखेंगे। आप केवल संज्ञा समझते जाना है। चलो आगे। अब आगे एक ऐसा स्थल है जहां पर सवर्ण संज्ञा तो करनी है लेकिन स्थान और प्रयत्न समान नहीं हो रहा है, तो सवर्ण संज्ञा नहीं हो रही सूत्र से। किंतु वार्तिककार कह रहे हैं ये बात पाणिनि महर्षि को भी कहनी चाहिए थी सूत्र बना करके, लेकिन वो नहीं कह पाए। तो उसी बात के लिए हमारा अवतार हुआ है, हाँ कात्यायन जी कह रहे, तो इसलिए उन्होंने वार्तिक लिख दिया। वार्तिक किसको कहते हैं, उक्तानुक्त दुरुक्तानां चिंता यतः प्रवर्तते, हाँ वार्तिकज्ञ मनीषिणः अथवा विचक्षणः, ये वार्तिक का लक्षण है, याद है ना। हाँ नहीं याद तो उसको लिख लीजिए। उक्त माने कहा गया, अनुक्त माने नहीं कहा गया, और दुरुक्त माने वो कठिनाई से कहा गया, क्लेश से कहा गया। कहा तो गया है लेकिन वो सामान्य बुद्धि वाले को समझ में नहीं आता है। ऐसे बात का जो विशेष रूप से स्पष्टीकरण करते हैं ऐसे ग्रंथ को क्या कहते हैं, वार्तिक कहते हैं। तो ये वार्तिक का लक्षण सभी आचार्यों के वार्तिकों में चला जाता है। उक्तानुक्त दुरुक्तानाम चिंता, चिंता का मतलब क्या है, विचार। जहाँ पर कहे हुए और नहीं कहे हुए और कठिनता से कहे हुए विषय के बारे में विचार किया जाता है उस ग्रंथ को वार्तिक कहते हैं। ये लक्षण याद कर लीजिए। तो अब यहाँ पर क्या समस्या हुई, जो री है, री का स्थान क्या है और री का स्थान क्या है, दंत। री का स्थान हो गया मूर्ध और ली का स्थान क्या हो गया, दंत। ये हो रहा है ना। तो अब इनकी सवर्ण संज्ञा होगी क्या, नहीं होगी, यद्यपि इनका प्रयत्न समान है। री का प्रयत्न क्या है, विवृत स्वर है ना, विवृतम स्वराना। तो री विवृत है और री भी कैसे विवृत है। आभ्यंतर प्रयत्न तो सेम है दोनों का, किंतु इनका बाह्य स्थान समान नहीं है। री का स्थान क्या है और री का स्थान दंत्य है। तो सवर्ण संज्ञा नहीं हो रही थी किंतु सवर्ण संज्ञा करनी, तवलकार आदि में इसकी आवश्यकता है। तो इसलिए वार्तिककार ने वार्तिक लिख दिया, री री वर्णयोः मिथः सावर्ण्यं वाच्यम। बोलिए, री वर्णयोः, री वर्ण में परस्पर सावर्ण्यम वाच्यम, सवर्णता कहनी चाहिए।
सावर्ण का क्या अर्थ है सवर्णता, दोनों की सवर्ण संज्ञा कहीं नहीं चाहिए। आप जब बड़े लोग कह देते हैं तो उसको मानना ही पड़ेगा फिर, हैं? री और ली की सवर्ण संज्ञा हो जाएगी, तो मतलब इनके सवर्णी का ग्रहण, सवर्ण संज्ञा करने से क्या लाभ होगा, इनके सवर्णी का ग्रहण किया जाएगा। री के सवर्णी 30 होते हैं और री के भी कितने हो जाएंगे, फिर 30 ही हो जाएंगे। री के ग्रहण से री का ग्रहण, री के ग्रहण से री का ग्रहण हो जाएगा। ये सवर्ण संज्ञा करने का लाभ है। ये सब आप अनुदित सवर्ण से चार प्रत्यय के ऊपर हम विशेष समझेंगे। पाणिनि महर्षि तो सर्वज्ञ है, हैं? उन्हीं को ही ये बात कही देनी चाहिए थी, हैं? लेकिन सर्वज्ञ तो केवल कौन है, एक ईश्वर भगवान ही है, और उससे अलावा तो कोई सर्वज्ञ ही। सर्वज्ञ से पराकाष्ठा तो ईश्वर ही वर्तते, नहीं सर्वः सर्वं जानाति, न कश्चिदस्ति सर्वज्ञ। तो कोई मनुष्य ऋषि आदि भी क्यों न हो, तो वो सर्वज्ञ होने पर भी सब कुछ कहने में समर्थ है ही नहीं, कहीं ना कहीं उससे भी क्या हो जाता है, छूट जाता है। उस छूटी हुई बात को वार्तिककार ने कह दिया, और वार्तिककार से भी जो बात छूटी है वो किसने कही, भाष्यकार ने कही, महर्षि पतंजलि ने कही। तो इसलिए व्याकरण त्रिमुनि व्याकरण हो गया। त्रिमुनियों में इसलिए उत्तर उत्तर मुनि नाम प्रामाण्यम, उत्तर उत्तर मुनियों का अधिक प्रमाण माना जाता है। महर्षि पाणिनि जी की अपेक्षा से कात्यायन जी अधिक प्रमाण है, कात्यायन जी की अपेक्षा से भी पतंजलि महर्षि अधिक प्रमाण है। ऐसा क्यों? क्योंकि पूर्व व्यक्ति को जो क्लेश होता है वो उत्तर व्यक्ति को नहीं होता है। जो कठिनाई शास्त्र समझने में पूर्व व्यक्ति को हुई वह उत्तर व्यक्ति को होती है क्या? नहीं होती है। पूर्व व्यक्ति की विचारधारा उत्तर व्यक्ति में वैसी आ जाती है, तो उसके आगे वो विचार करके और विशेष कुछ लिखने लग जाता है। इसलिए वैचारिक दृष्टि में उत्तर उत्तर मुनि नाम प्रामाण्य, उत्तर उत्तर मुनियों को प्रामाणिक माना जाता है। तो पतंजलि महर्षि ही व्याकरण में परम प्रमाण माने जाते। यद आह अस्माकं तत्प्रमाणम, हमारे लिए जो भी उन्होंने कह दिया वह बिल्कुल प्रमाण है, ऐसा काशिकाकार जयादित्य आदि कहते हैं। अंतिम प्रमाण व्याकरण के बारे में यही है। अब आगे चले। अब ये आस्य जो बोला था, तो उन आस्य को यहाँ पर समझा रहे। स्थान प्रत्येक वर्ण का किसका क्या स्थान है ये मालूम नहीं, तो इसके लिए पंडित श्री वरदराचार्य जी वही पाणिनि शिक्षा में समझा श्लोक के ढंग से, ये अब यहाँ पर गद्यात्मक ढंग से यहाँ पर समझा रहे। अकुह विसर्जनीयानां कंठः, इचुयशानां तालु, ऋटुरसानां मूर्धा, ऋतुलसानां दन्ताः, उपुपद्मानीयानां ओष्ठौ, यमगणनानां नासिका च, एदैतोः कंठतालु, ओदौतोः कंठोष्ठम्, वकारस्य दन्तोष्ठम्, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम्, नासिकानुस्वारस्य यत्नो द्विधा, आभ्यन्तरो बाह्यश्च, आद्यः पंचधा, स्पृष्टे विवृत विवृत संवृत भेदात्, तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानाम्, ईषत् स्पृष्टम् अन्तःस्थानाम्, ईषद् विवृतमूष्मणाम्, विवृतं स्वराणाम्, ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृतम्, प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव,
बाह्य प्रयत्नस्त्वेकादशधा युवारः संवारः श्वासो नादो घोषो घोषोऽल्प प्राणो महाप्राण उदात्तनुदात्तः स्वरितश्चेति खरो विवाराः श्वासा घोषाश्च अशः संवारा नादा घोषाश्च वर्गानां प्रथम तृतीय पंचमायनश्चाल्प प्राणाः वर्गानां द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणाः कादयो मावसानाः स्पर्शाः यनोन्तस्थाः शल ऊष्मानः अचः स्वराः अह क अह ख इति कखाभ्यां प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूलीयः अह प अह फ इति पफाभ्यां प्रागर्ध विसर्ग सदृश उपध्मानीयः अम अह इत्यचः परावनुस्वार विसर्गौ ये तुल्यास्य प्रयत्न में जो आस्य पद है उस आस्य पद का क्या है विस्तार है। मतलब आप कहेंगे कि सूत्र में कहाँ लिखा है सब पूछ सकते हैं कि नहीं, तो उसका समाधान ये समझ लेना है कि आस्य पद में ये सब लिखा हुआ है, उसको खोल दिया पूरा वृत्तिकार ने। तो संक्षेप से बात कही रहती है, उसको विस्तार से कहते हैं जो व्याख्या करने वाले आचार्य। कंठ किसको कहेंगे? अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। अकुह विसर्जनीयानाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। समास उसमें आपको समझना है, विशेष इंपॉर्टेंट चीज। अश्च कुश्च हश्च विसर्जनीयश्च इति अकुह विसर्जनीयाः तेषाम् अकुह विसर्जनीयानाम। अ से कितने अ लेने आपको? अष्टादश अ लेने हैं। कितने अ लेने हैं? और कु से हाँ कु से क वर्ग लेना है। इसको उदित कहते व्याकरण में। तो वो उदित विद्यमान अविद्यमान कैसा भी हो तो वो अपने पूरे सवर्णी का ग्रहण होता है। जया कु चु टू तू पू, तो कु कहने से 5 का ग्रहण, और ह का कोई सवर्णी होता नहीं, और विसर्ग, इन सब का स्थान क्या होता है? कंठ होता है। कंठ स्थान से इसको बोला जाता है, इसलिए कंठ्य भी कहते हैं इसको, कंठः भी कह रहे। तो ये वर्ण इनमें आप इतरे तो द्वंद्व समास समझ लेना है। 18 प्रकार का आकार, 5 क ख ग घ ये व्यंजन और आकार और विसर्ग। विसर्ग का स्थान क्या होता है? कंठ होता है। 18 आकार कौन कौन से? 18 आकार ये जो अभी 5 सूत्रों के द्वारा समझा है ना आपको, रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त और अनुनासिक अनुनासिक भेद से ये जो कोष्टक जो दिया है यहाँ पर, इसको समझ लेना। आपको समझ आ गया आयुष? तो इनको समझा देना थोड़ा सा आपको। हाँ, तो उसको आप समझ करके जो है 18 समझ जाइए। भेद नहीं समझ आए फिर पूछ लीजिए। हाँ क वर्ग में कहा कि कु है, हाँ। कु विसर्जनीयानाम कंठ, तो क में क ख ग घ ग, हाँ, तो ग है वो तो नासिका भेद भी नासिका भी है, तो इधर हाँ तो उसको भी ले लेना है ना। हाँ? संपूर्ण क वर्ग का ग्रहण करना है या ग को छोड़ देना है? ग को भी लेना, वो भी क वर्ग है, उसका भी स्थान कंठ है और प्लस नासिका भी है। दोनों भी है उसका साथ साथ दोनों भी है। सभी में आएंगे तो हाँ सभी में आएंगे। यहाँ मंगनम अपना वर्ग के अनुकूल स्थान भी रहेगा और नासिका भी उसका रहेगा। ये अंत में बता रहे, नीचे 3 नंबर टिप्पणी दिया ना, चकारेण स्व वर्गानुकूलम स्थालादि समुच्चयते, उनका भी संग्रह किया जाता है।
विसर्ग का स्थान कंठ कहा गया है, लेकिन ये विसर्ग है आयोगवाह। कैसा है? मतलब कुछ आयोगवाह का मतलब समझाया था, आप आए नहीं थे, पहले पाठ सुनना चाहिए आप, हाँ? पहले दूसरे दिन समझाया था। जिनका सूत्रों में संबंध नहीं है